कैसे बख्शिश हुई? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बताया बाद मरने के मैं कुरान उठा लेता था और हर सतर को कहते हुए कहता था ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। सारी उम्र यही सच ही कहता रहा। कुरान भी तो कहता होगा मौला मुझे सच्चा कह रहा, खुद कैसा है? कुरान की दुआएं लगी, बख्शिश का सामान हो गया। मुसीबत का आना तुम्हारी बदआमालियों की सजा है, लेकिन कुरान ने क्या खूब बात फरमाई, वयाफु अन कसीर। अभी तो बहुत सारी बातें हम माफ ही कर देते हैं। तुमने कोई गुनाह किया, फिर तुम्हारे हाथ उठ गए, हमने माफ कर दिया। तुमने सदका किया, हमने माफ कर दिया। तुमने सजदा किया, हमने माफ कर दिया। तो कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी सजा भुगतनी पड़ती है लाज़िम, लेकिन ज्यादा अमल ऐसे हैं अल्लाह फरमाता हम ज्यादा यूं ही माफ कर देते हैं। और अगर हम सारे माफ न करें तुम चल ही ना सको, इतनी मुसीबत। सख्त तकलीफ और परेशानी में कौन सी दुआ पढ़ें? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई काम सख्त तकलीफ और परेशानी में डाल देने वाला होता तो अल्लाह के नबी कसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे। आप इस दुआ को याद कर लीजिए और अगर हो सके तो इस वीडियो को महफूज कर लीजिए, ताकि अगर आपको ये दुआ भूल भी जाए तो वीडियो की मदद से आप दोबारा याद कर सके। वो दुआ ये है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इसका तर्जुमा है, ए जिंदा रहने वाले, ए हमेशा रहने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद का तलबगार हूँ। जब भी आप परेशान हो जाएं, तकलीफ में मुब्तला हों, इन कलिमात का विर्द जारी रखा करें। अल्लाह के फजल से आपकी परेशानी मुसीबत दूर हो जाएगी। जज़ाक